first of all, I'm starting with the concept of searching. So what do you mean by searching? आपको पता है, to look for an element in the existing data structure is called as searching. तो किसी भी एलिमेंट को ढूंढना, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, वो एरे हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है, ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, स्टैक हो सकता है, क्यू हो सकता है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप किसी भी एलिमेंट को देखते हो, सर्च करते हो, ढूंढते हो, then it is called as searching. So there are the two type of searching primarily. First is linear search. It is also called as sequential search. So linear search or sequential search. And the second type of searching is binary search. ध्यान रखिएगा, linear or sequential search or binary search. So there are the two type of searching techniques available with us in our syllabi. तो अब जो linear search है, it can be used for unsorted as well as sorted data. तो आप जो linear search है वो unsorted data में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर डेटा आपका sorted नहीं है और आपका डेटा sorted है तब भी आप यूज कर सकते हैं. अनसॉर्टेड को कई बार अनऑर्डर्ड बोलते हैं और सॉर्टेड को ऑर्डर्ड बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा. तो लीनियर सर्च कैन बी यूज्ड इन बोथ सॉर्टेड एज वेल एज अनसॉर्टेड डेटा, बट द बाइनरी सर्च कैन ओनली बी यूज्ड इन सॉर्टेड और ऑर्डर्ड डेटा. ठीक है, तो ये लिमिटेशन कह सकते हो आप बाइनरी सर्च की. इट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर द सॉर्टेड डेटा, नॉट फॉर द अनसॉर्टेड डेटा. तो मैंने आज क्या बताया, अभी फिलहाल क्या बताया आपको. तो बेसिकली सर्चिंग क्या होती है, इट इज टू look after या look out for any element in existing data structure. So it is primarily of two type. It can be done in linear or sequential search manner or binary search. So linear or sequential search can be applied in sorted and as well as unsorted data, but binary search can only be applied in the sorted data. तो ध्यान रखिएगा इस बात का. Still कोई point out हो तो please पूछ लेना, ठीक है. So now we are starting with the linear search or the sequential search. तो इसमें क्या होता है, बहुत आसान है. In this searching technique, the item to be searched is compared, जिस भी एलिमेंट को आपने ढूंढना है, to each and every element of data structure, जो भी आपको डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, जनरली एरे और लिंक लिस्ट आता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वन बाय वन टिल द डेटा स्ट्रक्चर विल बी फिनिश्ड, और टिल, इसमें एक वर्ड रह गया, आइदर द डेटा स्ट्रक्चर इज फिनिश्ड और आइटम इज फाउंड. तो कब तक आप ढूंढते रहेंगे, जब तक या तो डेटा स्ट्रक्चर फिनिश हो जाए या फिर आपकी आइटम मिल जाए. तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दिस सर्चिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेटा, आइदर सॉर्टेड और अनसॉर्टेड. किसी भी टाइप ऑफ डेटा पे आपकी ये सर्चिंग टेक्निक लगा सकते हैं. तो दिस इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है. तो लेट्स सपोज देयर इज एन एरे कंटेन द एड्रेस 10, 20, 30, लेट्स सपोज 70, 90, 170, 195, 207 and 400. So let's suppose this is the sorted data as you check it out. तो इसमें सर्चिंग कैसे होती है, कुछ नहीं करता, जो आपको एलिमेंट सर्च करना है. लेट्स सपोज आई एम लुकिंग फॉर द 207. तो फर्स्टली इट विल बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट. अगर वो मैच किया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एलिमेंट पे 20, फिर नेक्स्ट पे 30 मैच नहीं हुआ, 70 मैच नहीं हुआ, 90 मैच नहीं हुआ, 170 मैच नहीं हुआ, 195 मैच नहीं हुआ, एंड 207. यस, इट हैज बीन मैच्ड, मतलब द आइटम फाउंड एट 8th लोकेशन. तो होपफुली बात आपको पता होगी. The second option, you can have a data in linked list as well. तो आपको पता है लिंक लिस्ट में जो ये होता है, this is your start, तो this is your start, वो आपको पता है. तो let's suppose the data is 10 to 12 and let's suppose 40. So this is the data, you can check it out. This is the unsorted data. तो कैसे होगा आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम which is to be searched out, it will be compared with this part, thereafter it will go to this, thereafter to this, thereafter to this. तो होपफुली आपको ये बात पता होगी. तो आप हमेशा, आपको पता है किसी भी नोड, ये दिस इज ए नोड, हर नोड के दो पार्ट होते हैं, वन इज इन्फो, वन इज लिंक. इन्फो पार्ट में आपका डेटा पड़ा होता है, लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है. तो होपफुली ये बात आपको पता होगी.
कोई पॉइंट ऑफ डाउट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम काफी लेक्चर इस पे कर चुके हैं। तो लेट्स सपोज यू आर सपोज टू सर्च 47. तो फर्स्टली इट विल बी कंपेयर्ड विद info part of first node, that is not matched. Thereafter info part of second node, not matched. Info part of the third node, 47 is not matched. Info part of the fourth node, fourth and last node, that is not matched again, means the item is not found. तो बहुत आसान है, तो वन बाय वन चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कब तक चलेगा? जब तक आपका या तो आइटम नहीं मिल जाती या आपका डेटा स्ट्रक्चर खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। So we should be able to write the algorithm for linear search in both arrays as well as linked list. तो फटाफट I am starting with the array. तो आपको पता है लीनियर सर्च, तो लीनियर सर्च की अगर आपको एल्गोरिथम लिखनी है तो what are the arguments required for the array? बताइए Sir, array name, size, let's suppose that is a and array size, max size, suppose n is the size and item to be searched. item to be searched. Let's suppose this is the item और LOC. जनरली हम दो तरह के आर्गुमेंट पास करते हैं जो उसको एज ए इनपुट चाहिए। These are the inputs and this is your output. तो जनरली हम दो तरह के आर्गुमेंट पास करते हैं, एक जो इनपुट के लिए चाहिए और एक जो आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो स्टेप वन, ऑब्वियसली आप कहां से स्टार्ट करेंगे अगर मुझे एरे में सर्चिंग करनी है? So first element. First, let's suppose I is the loop counter. I will start from 1. 1 से चलूंगा, कहां तक जाऊंगा? So n तक, n तक। ठीक है, अब क्या करूंगा ये बताओ? कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन करूंगा मैं, हर अपने आइटम को हर एरे एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो इफ अपनी आइटम को कंपेयर करूंगा हर एरे एलिमेंट से, आपको पता आई इज द इंडेक्स, तो ए आई इज द एलिमेंट। ओके, अगर ये मैच हुआ तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ठीक है, आई पे मिला और सिंपली वी विल एग्जिट फ्रॉम द, गॉट इट? हाँ सर। एल्स क्या करेंगे? अगर मेरी आइटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मैच हुई तो लोकेशन नोट करेंगे, बाहर निकलेंगे। अगर नहीं मैच हुई तो सर चलता रहेगा और आखिरी में एग्जिट कर जाएगा। हाँ, ये मेन बात है, मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि नहीं मिला तो प्रिंट करेंगे। तो सेट आई इक्वल टू आई प्लस वन, गॉट इट? तो वी विल रिपीट स्टेप नंबर 3 अगेन एंड अगेन। इसके बाद एक काम और रह गया, एग्जिट। एग्जिट तो हो गया, चलो एग्जिट तो हो जाएगा, उससे अलावा भी एक काम है। दैट इज ऑलवेज मस्ट। आप स्टेप लोग में कुछ ना कुछ डाल के देंगे। दोबारा आइटम मिल जाएगा तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, इस स्टेप पे पहुंचेगा ही नहीं। Got it? Now we are doing the same job with the linked list. So linear search again नाम है, तो what are the arguments required to work with the linked list? Singly linked list. हाँ, singly linked list by default. Info start. इन्फो और लिंक आपको पता है ये दो पार्ट होते हैं हर नोड के। स्टार्ट जहां से उसने स्टार्ट करना है, एक आइटम जो ढूंढना है, और एक एलओसी जिसमें आपको आंसर चाहिए। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट से। यहाँ पीटीआर ले रहा हूं मैं, उसका लूप काउंटर का नाम, यहाँ आई था लूप काउंटर का। कब तक चलेंगे? सर जब तक लिंक नल नहीं हो जाता। रिपीट स्टेप व्हाइल ptr is not equal to null.
ठीक है, आप लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। हाँ सर। तो आप काम क्या काम करेंगे बार बार, तो वही कंपैरिजन आप किसको किससे, सर, इन्फो ऑफ आइटम पीटीआर को, किसको किसके साथ, इन्फो ऑफ पीटीआर को आइटम हाँ मेन आपके नोड की इन्फो पार्ट में आपको डेटा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है नोड के दो पार्ट हैं, वन इज इन्फो वन इज लिंक, तो वट एवर इज टू बी सर्च्ड आउट इट विल बी फाउंड इन इन्फो पार्ट। यस सर। देन अब ऑब्वियसली अगर ये मिल गया तो बात ही खत्म होगी फिर तो, हाँ प्रिंट आइटम फाउंड set log is equal to ptr and c is exit, okay, ऑब्वियसली अगर ptr में मिला ना, यस सर। नहीं तो आगे चलेंगे, आगे कैसे चलेंगे, सर लिंक ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर उल्टा बोल रहा हूं, पीटीआर। जिसमें डालते हैं उसको लेफ्ट में रखते हैं, हाँ ठीक है। यस सर। तो स्टेप नंबर 3 बार बार रिपीट करेंगे, उसके बाद आपको पता अगर ये यहां तक मिल गया ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली अगर पूरी लिंक लिस्ट खत्म होगी तो हम लोक में क्या डाल के देंगे, null, ठीक है। आप प्रिंट आइटम नोट फाउंड भी लिख सकते हैं। इट्स ऑलवेज ग्रेट कि यूजर को कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, यस सर। ऐसा नहीं कि यूजर वेट करता रहे कि भी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, यानी आइटम मिल गई तो बता दिया, अगर आइटम नहीं मिली तो बताया, तो ये बात गलत है, यस सर। ठीक है। हाँ तो इसमें कुछ नहीं किया, 1 से स्टार्ट किया, n तक गए और आइटम को हर एलिमेंट से मैच किया। इसमें आप बस यहाँ 1 से स्टार्ट करते हो, यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट करते हो, यहाँ n तक जाते हो, यहाँ n तक जाते हो, और यहाँ आइटम को AI से कंपेयर किया, यहाँ इन्फो पर पीटीआर से कंपेयर किया। क्लियर हो गया? यस सर। तो होपफुली यू मस्ट हैव गॉट दैट कंसेप्ट ऑफ बोथ एल्गोरिथम फॉर लीनियर सर्च, ठीक है। और सर हाँ लीनियर सर्च क्यों, हाँ लीनियर सर्च का मतलब लाइन में सर्च, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, ऐसे। सिक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस में सर्च, वही बात 1 2 3 4 5, ओके। यस सर। हाँ तो इसको लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं, बिकॉज इट इज सर्चिंग इन द लाइन और सीक्वेंस, गॉट इट, ठीक है। नाउ वी विल मूव इनटू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। अब एक चीज बताइए, इफ देर आर n एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट मान लेता हूं, मान लेते हैं n एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर और सीक्वेंशियल सर्च। तो आपको पता है 3 तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, है ना। यस सर। हाँ सर। ओके तो वर्स्ट केस होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस। एवरेज होता है एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड, एंड आपका जो बेस्ट होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होता है, यस। ठीक है। अब एक चीज बताओ, हाँ सर। अगर आपको कोई एरे है या कुछ भी है, मान लेते हैं, मान लो एरे मान लेते हैं आसान सा, तो अगर एरे है, अगर मुझे कोई एलिमेंट ढूंढना है हाँ सर। तो बुरे से बुरा हालत क्या होगी, सर आखिरी एलिमेंट में मिलेगा। आखिरी है या क्या पता हो सकता है एलिमेंट हो ही ना, हाँ सर ये भी पॉसिबल है। डिजास्टर तो यही कि एलिमेंट है ही नहीं, हाँ सर। ठीक है। तो आपने कितने सर्चिंग करने पड़ गई, सर n। हाँ तो n+1 बोलेंगे, क्योंकि एक आपका n टाइम आप सर्च करोगे, एक बार आपका मना होगा वो। एवरेज केस का मतलब है जो एलिमेंट है वो कहीं बीच बाच में मिल जाए, तो इसका मतलब n/2, मतलब अगर 10 एलिमेंट है तो कहीं 5th एलिमेंट के आसपास मेरा एलिमेंट मिल गया। और लास्ट है बेस्ट केस, बेस्ट केस होता है मिनिमम नंबर, कब कितने कंपैरिजन हो कम से कम, सर पहले में ही मिल जाएगा सर। यस। तो वट एवर इज द एलिमेंट इट विल बी फाउंड एट द फर्स्ट लोकेशन। तो आपकी ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n होगी, ये भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन n, और इट इज ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो आपको पता है इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं लीनियर टाइम, क्योंकि पावर 1 है, और इसको बोलता है कांस्टेंट टाइम, ओके। तो
आप देख सकते हैं आपको जितने एलिमेंट है उतनी बार कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर मेरे पास 1 लाख एलिमेंट्स है तो मुझे किसी एलिमेंट को ढूंढने के लिए 1 लाख कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो दैट इज द डिजास्टर पार्ट ऑफ द लीनियर सर्च। तो हम जो कल बाइनरी सर्च टॉपिक करेंगे तो वी विल गेट टू नो कि भी हाँ यार क्या फर्क पड़ गया बाइनरी सर्च से। ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद एडवांटेजेस पार्ट। एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। yes, ठीक है, समझाना बहुत आसान है, 1 बाय 1 सर्च कर लो और इंप्लीमेंट कर लो। ओके, दूसरा, कैन बी अप्लाइड इन एनी टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो डेटा सॉर्टेड है चाहे, unsorted, हाँ। तीसरा, कैन बी यूज्ड इन बोथ एरे एंड लिंक लिस्ट। आपका जो बाइनरी सर्च होता है ना बच्चे, वो हमेशा मिडल एलिमेंट से कंपेयर करता है, आइटम को किससे कंपेयर करता है, फर्स्ट से नहीं करता, मिडल एलिमेंट से करता है हमेशा। जी सर, कल ज्यादा बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल ये समझो कि मिडल एलिमेंट से करता है। तो अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पे है, नाइन्थ लास्ट एलिमेंट नाइन्थ पे है, तो मिडल कहां बैठेगा? 5, हाँ, तो 1 + 9/2 कर लो, yes सर, 5 आएगा। मिडल मिल गई। मिडल लोकेशन एरे में ढूंढना आसान है ना, हाँ सर, पॉसिबल है। लिंक लिस्ट में मिडल लोकेशन ढूंढ सकते हो, सर नहीं ढूंढ क्योंकि लिंक लिस्ट में तो एड्रेस आपको यहां से इसका मिलेगा, यहां से इसका मिलेगा, यहां से इसका मिलेगा, यस सर, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। आपको मिडल एलिमेंट ढूंढने के लिए बार बार शुरू से चलना पड़ेगा और मिडल एलिमेंट तक जाना पड़ेगा, यस सर, है ना, मुश्किल है ना काम। यस सर, हाँ, तो इसलिए ये जो है ये तो एरे और लिंक लिस्ट दोनों में इंप्लीमेंट हो सकती है, बट जब कल बाइनरी सर्च कराऊंगा वो सिर्फ एरे में इंप्लीमेंट होती है। हाँ, अब ये थी एडवांटेजेस पार्ट कि एरे और लिंक लिस्ट दोनों में लग जाती है, किसी भी टाइप ऑफ डेटा में लग जाती है और इसको इजी टू इंप्लीमेंट है। और जो डिसएडवांटेज है आपको पता है, टाइम कंज्यूमिंग टू सर्च एन एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। इन एनी डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जितनी लेंथ है एरे की या सॉरी डेटा स्ट्रक्चर की उतना टाइम लेगा। यस सर, तो दैट इज द डिसएडवांटेज, क्योंकि इसकी जो वर्स्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी विल ऑलवेज टॉक फ्रॉम द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो ऑर्डर ऑफ एन है। तो नॉट प्रैक्टिकल टू सर्च इन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटम है, मतलब लैक्स ऑफ आइटम है मेरे पास, एंड आई एम सपोज टू सर्च एन एलिमेंट इन दैट, देन इट विल बी नॉट ए गुड हैबिट टू यूज द लीनियर सर्च। क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ, तो ये था आज का टॉपिक, आज छोटा सा ही टॉपिक था हमारा। यस The topic was the linear search or sequential search. So firstly you must be able to कि understand कि linear और sequential search क्या होता है। It is the searching of an element from beginning to end by comparing the item to each and every element. लाइन में कंपैरिजन होता है इसलिए इसको linear search बोलते हैं, और सीक्वेंस में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए इसको sequential search बोलते हैं। यस, ठीक है, क्योंकि आप एरे में तो खैर आगे पीछे चल सकते हो, बट लिंक लिस्ट में आप सिर्फ लीनियरली ही चल सकते हो, तो इसलिए इसमें प्रैक्टिकल है ये सर्चिंग टेक्निक। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने 2 एल्गोरिथम पढ़ी, 1 इज फॉर एरे एंड 1 इज फॉर लिंक लिस्ट। तो आप ये एल्गोरिथम पहले करा भी चुके हैं, होपफुली वो आती होगी। तो पहले हम सिर्फ इसको सर्चिंग बोल रहे थे, अब हम इसको लीनियर सर्च नाम दे रहे हैं स्पेशली। तो आपके पास एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बाय डिफॉल्ट एरे लिखते हैं मैक्सिमम बच्चे, याद रखना। यस, ठीक है, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्सिटी का ज्ञान बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल के लेक्चर।